कोई कुछ कहता है। एमसी सोचता है कि वो क्या था। वो कंफ्यूज हो जाता है। अचानक वो एक खाली जगह पर जागता है। वो शिकायत करता है कि उसका सर बहुत दर्द कर रहा है। लड़का कमेंट करता है कि उसे एक अजीब सी बदबू आ रही है, जैसे कुछ सड़ रोटिंग रहा हो, और सोचता है कि वो कहाँ है। फिर वो उठता है। वो एक बिल्डिंग की छत पर है, और जब वो नीचे देखता है तो नीचे लोगों को देखकर शॉक्ड रह जाता है। कुछ तो गड़बड़ है। ध्यान से देखने पर वो चौंक जाता है। एहसास होता है कि वो ज़ॉम्बीज़ लग रहे हैं। लड़का डर के मारे कुछ कदम पीछे हटता है और सोचता है कि ये क्या हो रहा है। वो बस कुछ सेकंड्स पहले नॉर्मल दुनिया में था। वो ऑनलाइन जाकर देखने के लिए अपनी जेब में फ़ोन ढूंढता है, लेकिन उसे नहीं मिलता। उसकी जेब में उसे चिप्स का एक पैकेट मिलता है, जो उसे याद है कि उसने पहले सुपरमार्केट से खरीदा था। उसके पास बस वो चिप्स का पैकेट बचा है, और उसे खाने के बाद वो हमेशा के लिए आराम करेगा। वो काश करता है कि कम से कम उसकी पहले कोई गर्लफ्रेंड होती। अचानक छत का दरवाजा खुलता है। कहीं से एक औरत प्रकट होती है। वो चलना शुरू करती है। एमसी छिप जाता है ताकि वो उसे देख ना ले। लड़का सोचता है कि ज़ॉम्बीज़ वहां ऊपर तक कैसे पहुंच गए, और सोचता है कि वो मर गया है। लेकिन लड़की पानी की टंकी में चाकू मारती है और गिरते हुए पानी से खुद को धोना शुरू कर देती है, क्योंकि वो बहुत गंदी है। लड़का गुस्से में है कि एक ज़ॉम्बी ऐसा करेगा। वो अपना चेहरा धोती है, और एमसी को एहसास होता है कि वो सिर्फ एक नॉर्मल इंसान है। वो एक पत्थर पर पैर रखता है, जिससे आवाज होती है। लड़की नोटिस करती है और हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। वो जल्दी से वहां जाती है जहां वो है। लड़का उसे ग्रीट करता है, फिर उसे चेहरे पर मुक्का पड़ता है। लड़की उसके चेहरे पर बंदूक तानती है और उसे बोलने के लिए कहती है। लड़का चिल्लाता है कि वो उसे ना मारे। गुस्से में वो पूछती है कि वो कौन है, लेकिन लड़का लड़की के सामने नर्वस हो जाता है। उसके शरीर से पसीना छूटने लगता है और उसे नहीं पता कि क्या करना है। लड़की एमसी के रिएक्शन पर गुस्सा हो जाती है और उसे थप्पड़ मारती है। फिर वो चिल्लाती है कि वो उसे मार देगी। लड़का नर्वस हो जाता है और भीख मांगता है कि ऐसा ना करे। अचानक लड़की के पीछे एक क्रीचर प्रकट होता है, उनकी तरफ उड़ता हुआ। वो हमला करने के लिए तैयार होती है, लेकिन लड़की सही समय पर डॉज करती है। मॉन्स्टर एमसी को लगभग हिट कर देता है। वो गुस्से में है, कुछ क्रीचर को हिट करता है। लड़की उस पर गोली चलाना शुरू कर देती है और सोचती है कि ये म्यूटेंट ज़ॉम्बी बहुत सख्त है और गोलियां उसे चोट नहीं पहुंचा रही हैं, क्योंकि उसने उसकी आंखें जख्मी कर दी हैं। अब वो अंधा होकर इधर उधर घूम रहा है। जगह बहुत तंग है और छिपने की कोई जगह नहीं है, इसलिए वो ऑल ज़ॉम्बीज़ को आकर्षित कर सकते हैं। एक विशाल शरीर और घायल पैर के साथ ये समझ आता है कि मॉन्स्टर धीरे चलता है। क्रीचर दहाड़ता है और लड़की एक तलवार निकालती है। इसमें कई बेहद तेज दांत है और इसे ज़ॉम्बी से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ से एमसी चिल्लाता है कि वो सावधान रहे। लड़की चार्ज करती है और एक तेज मूव के साथ क्रीचर का हाथ उखाड़ देती है। मॉन्स्टर जमीन पर गिरता है और लड़की हथियार को मॉन्स्टर की गर्दन के चारों ओर लपेट लेती है। इसे खत्म करते हुए वो एक चमकदार नीला पत्थर, ग्लोइंग ब्लू स्टोन, उठाती है और कमेंट करती है कि ज़ॉम्बी कोर बहुत अच्छा लग रहा है। फिर शिकायत करती है कि उसने अभी नहाया था और वो फिर से गंदी हो गई है। एमसी की तरफ मुड़ते हुए वो पूछती है कि वो इतना डरपोक क्यों बन रहा है। फिर पूछती है कि वो किस फैक्शन से है। लड़का घबरा रहा है और कहता है कि ये पागलपन है और ये जरूर उन हॉरर मूवीज की वजह से है जो वो देखता है। ये सिर्फ एक सपना हो सकता है। वो चिप्स खाना शुरू कर देता है। लड़की उसका चिप्स का पैकेट चुरा लेती है। वो पूछती है कि लड़का कौन है और उसके पास जीवन का वो कीमती अमृत एलेक्सर ऑफ लाइफ कैसे है। एमसी पूछता है कि क्या उसे भी चिप्स पसंद है, लेकिन लड़की कहती है कि उसने एक सवाल पूछा है और जानना चाहती है कि वो किस फैक्शन से है और उसके पास इतना कीमती खाना क्यों है। उसकी स्किन पर लगी ब्लेड्स ने उसे एहसास दिलाया कि ये असली है। एमसी चिल्लाना शुरू कर देता है, अपना परिचय किन शुआंग के रूप में देता है, बस कोई आम आदमी। वो कहता है कि उसने वो चिप्स सुपरमार्केट से खरीदे थे। अचानक एक गोली लड़की के पैर में लगती है। वो जल्दी से मुड़ती है। ऊपर से कई शॉट्स आ रहे हैं। जमीन पर गिरते हुए किन शुआंग पूछता है कि क्या वो ठीक है। लड़की सोचती है कि वो नहीं जानती कि म्यूटेंट ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे क्यों हैं, लेकिन इस सब के पीछे जरूर कोई है। ऊपर से एक आदमी कहता है कि लड़की के पास बेहतरीन स्किल्स हैं और सब कुछ खत्म करने के लिए ज़ॉम्बीज़ को उसके पीछे भेजना एक जीनियस मूव था। एक और आदमी सहमत होता है और कहता है कि वो जीनियस है। एक और आदमी चिंतित हो जाता है और लीडर से पूछता है कि अगर वो उनके पीछे आई तो वो क्या करेंगे, लेकिन लीडर कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोली में कॉप्स टॉक्सिन है, लाश का जहर, जो उसकी जिंदगी जल्दी खत्म कर देगा। किन शुआंग उसके पैर के बारे में चिंतित है, जो अजीब लग रहा है, और लड़की कहती है कि गोली जहरीली थी। भले ही वो आम ज़ॉम्बी वायरस के लिए इम्यून है, वो नया प्रकार का कॉप्स टॉक्सिन वायरस बहुत बुरा है, वो पक्का मरने वाली है। वो समझाती है कि जिन्होंने उन्हें गोली मारी वो 17 फैक्शन से हैं और वो ज़ॉम्बी कोर चाहते हैं जो उसने अभी प्राप्त किया है। अगर वो पकड़े गए तो दोनों मर जाएंगे। डरा हुआ किन पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। लड़की कहती है कि वो शूटर्स को रोक सकती है जब तक लड़का भागता है, और वो पूछता है कि उसका क्या होगा। वो कहती है कि उस घाव के साथ, जिसे सिर्फ पेनिसिलिन ही ठीक कर सकता है, वो भाग नहीं पाएगी और जल्दी एक ज़ॉम्बी बन जाएगी, लेकिन किड को उसकी बहन को ढूंढना होगा और उसे भागने के लिए कहना होगा। किन कंफ्यूज है कि एक साधारण पेनिसिलिन ज़ॉम्बी वायरस से लड़ सकता है,
लड़की निराश होकर कहती है कि पेनिसिलिन बेहद दुर्लभ, रेयर है। वो कहती है कि वो बाद में गोली चलाएगी उन्हें भटकाने के लिए, लेकिन किन को छत के दरवाजे से भागना होगा जब धुआं गाढ़ा हो जाएगा। वो बताती है कि उसकी बहन कहाँ है और उसे चेतावनी देनी होगी। लड़की किन को एक कागज का टुकड़ा देती है। लड़की गोली चलाना शुरू कर देती है और किन भागने का मौका लेता है। हाथ में कागज लिए वो सोचता है कि उसने अपनी जान दे दी ताकि वो भाग सके, और वो उसे पीछे छोड़ रहा है। उसकी दुनिया में पेनिसिलिन खरीदना बहुत आसान है। अचानक एक सिस्टम विंडो दिखाई देती है जो पूछती है कि क्या वो डिमेंशनल ट्रांसफर प्रोटोकॉल शुरू करना चाहता है। लड़की पूछती है कि वो क्या कर रहा है और उसे भागने को कहती है। किन सिस्टम से पूछता है कि क्या वो अपनी नॉर्मल दुनिया में वापस जाने के बाद लौट पाएगा, और सिस्टम कंफर्म करता है। फिर किन कहता है कि वो तुरंत अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता है। कहीं से भी वो एक हॉस्पिटल के बेड पर जागता है। शहर में केओस यानी अफरा तफरी है। हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्सेज हॉलवेज में चल रही हैं। किन हॉलवेज में दौड़ता है पेनिसिलिन ढूंढते हुए। दूसरी दुनिया में लड़की फर्श पर बैठी है। वो सोचती है कि किन को उसकी बहन को ढूंढना चाहिए। जिस आदमी ने उस पर हमला किया था वो कहता है कि क्योंकि उसने गोली चलाना बंद कर दिया है, वो पहले ही कमजोर हो गई होगी। फिर वो उन्हें अंदर जाने के लिए कहता है और कहता है कि अब इनाम लेने का समय आया है। इस बीच नॉर्मल दुनिया में एक नर्स किन को हॉलवेज में ना दौड़ने के लिए कहती है। वो उसकी कार्ट पर पेनिसिलिन की कई शीशियां यानी वायल्स देखता है। लड़का जितना हो सके उतना पकड़ता है और बाहर भागता है। वो डायमेंशन स्विच के लिए चिल्लाता है और अचानक दूसरी दुनिया में लड़की के पास वापस आ जाता है। वो उसे पोक करता है और पूछता है कि क्या वो अभी भी जिंदा है। लड़की चिल्लाती है, पूछती है कि क्या वो पागल है, और कहती है कि उसे अब तक चले जाना चाहिए था। लेकिन वो उसे पेनिसिलिन की एक शीशी देता है और कहता है कि वो उसके लिए लाया है। शॉक्ड होकर वो पूछती है कि उसे वो कैसे मिला। किन उसे ज्यादा ना पूछने के लिए कहता है और कहता है कि ये असली पेनिसिलिन है। वो ये भी कहता है कि वो मरने नहीं वाली है और वो दोनों साथ में वहां से निकलेंगे। वो उसे दवा देता है और लड़की हिचकिचाती है लेकिन दवा ले लेती है। घबराहट में किन पूछता है कि क्या वो बेहतर महसूस कर रही है। कुछ समय बाद लड़की बेहतर महसूस करती है और टॉक्सिन उसके शरीर से निकल जाता है। वो प्रभावित है और सिन से पूछती है कि ये किस तरह का पेनिसिलिन है। अचानक उन्हें छत के दरवाजे पर शोर सुनाई देता है। लड़की किन को धक्का देती है और उसे जल्दी छिपने के लिए चिल्लाती है। लड़का एक गड्ढे में गिर जाता है और बड़बड़ाता है कि उसकी पीठ में दर्द हो रहा है और लड़की कितनी स्ट्रांग है। छत पर 17th फैक्शन के मेंबर्स दाखिल होते हैं। उनका लीडर दूसरों को लड़की को ढूंढने के लिए कहता है और कहता है कि अगर वो अभी भी जिंदा है तो वो उसके साथ मजे कर सकते हैं। अपनी तलवार हाथ में लिए वो खड़ी है और पूछती है कि क्या वो उसे ढूंढ रही हैं। वो कहती है कि वो उनका इंतजार कर रही थी। लीडर सोचता है कि ये कैसे संभव है कि लड़की अभी भी जिंदा है। सब लोग लड़की से भागना शुरू कर देते हैं। किन सोचता है कि शायद अब उसे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैन एक टेबल पर एक नोटबुक देखता है और सोचता है कि ये क्या भला है। कवर पर लिखा है कि ये एक अडल्ट डायरी है। नोटबुक पढ़कर वो निष्कर्ष निकालता है कि जिसने भी ये लिखा है वो नॉर्मल नहीं है। जुलाई 21, 2080 को डायरी के मालिक ने सड़क के उस पार वाले घर में एक लड़की को कपड़े धोते हुए देखा। वो सुंदर थी। उसी साल 22 जुलाई को कंपनी की नई मैनेजर उसके पास बैठी। उसके पास एक इनक्रेडिबल बॉडी थी। और फिर एक नए वायरस के बारे में अफवाहें शुरू हो गई, लेकिन उस नई मैनेजर को देखकर लग रहा था कि वो वायरस से डर भी नहीं रही थी। बाद में वो मैनेजर दुश्मन बन गई। वो एक ज़ॉम्बी में बदल गई जिसने उसका शिकार किया। कंपनी क्वारंटीन में चली गई। वो भी अपने ऑफिस में बंद था। उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। जुलाई 24, 2080 को वायरस ने ज्यादातर आबादी को संक्रमित कर दिया था और वो अपने आखिरी फूड पैक पर था। जुलाई 25, 2080 को वो अपनी सीमा तक पहुंच गया और उसने बाहर जाने का फैसला किया। उसे खुद खाना ढूंढने की जरूरत थी। वो निकला। सड़कें सुनसान थी। दुकानों में, सुपरमार्केट्स और फार्मेसीज में सिर्फ लड़ाइयां हो रही थी। हर कोई पागल हो गया था और जो कुछ भी मिल सका उसे पकड़ रहा था। वो आखिरकार कुछ खाना और दवा पाने में कामयाब रहा, लेकिन उसने किसी को अपने ठीक सामने काटे जाते हुए देखा। अगस्त 3, 2080 को उसने लिखा कि टीवी सिग्नल 2 दिन पहले कट गया था। एंकर ने कहा कि वो सब मरने वाले हैं। अगस्त 17 को सारा खाना खत्म हो गया था, लेकिन अगर वो उस कमरे से बाहर निकलता तो शायद उसे काट लिया जाता। वो पहले से ही भूखा था और अपने अंत के करीब था। सड़क के उस पार वाले घर में एक औरत चिल्लाई क्योंकि वो खतरे में थी। उसने उसे चिल्लाते हुए और हमला होते हुए देखा। वो अपने ही पति द्वारा मारी गई थी। लड़के ने सोचा कि आदमी क्या कर रहा था। फिर उसे एहसास हुआ कि पति उसका मांस खा रहा था। वो भूखा लग रहा था। ये देखकर लड़के को उल्टी करनी पड़ी। अगस्त 19 तक बिना खाने के 4 दिन हो गए थे और वो पहले ही भूख से मर रहा था। लेकिन जैसे ही वो उम्मीद खोने वाला था, किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। ये कोई था जो पूछ रहा था कि क्या अंदर किसी के पास पेनिसिलिन है। उस व्यक्ति ने पेनिसिलिन के बदले ढेर सारा खाना दिया। ऐसा लगता था कि दवा वायरस के खिलाफ अच्छा काम करती है। अगस्त 21 को उसने किसी को एक मरे हुए ज़ॉम्बी को खाते हुए देखा। उसने सोचा कि क्या वो सच में खाने लायक है। अगस्त 30 को उसे लूट लिया गया और उसकी सारी पेनिसिलिन ले ली गई। वही उसकी एकमात्र उम्मीद थी। सितंबर 1 को उसने अपना घर छोड़ने का फैसला किया, भले ही बाहर इन्फेक्टेड लोग भरे हुए थे।
अगर वो मजबूत रहता तो वो खाना ढूंढना जारी रख सकता था या वही कर सकता था जो उसने उस दिन उस आदमी को करते हुए देखा था। जब उसे ज़ॉम्बी मिला, उसने चाकू निकाल लिया। या तो ज़ॉम्बी या वो। डायरी में और कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी घर वापस नहीं आया। शायद वो मर गया था। अब केन को अंदाजा हो गया था कि उस दुनिया में क्या हुआ था। इन्फेक्टेड लोग ज़ॉम्बीज में बदल गए। एक और ज़रूरी बात, उस दुनिया में पेनिसिलिन की ताकत ये सोने से भी ज़्यादा कीमती है। लेकिन जबकि वहाँ के लोग पागलों की तरह दवा ढूंढते हैं, उसकी दुनिया में वो इसे आसानी से खरीद सकता है। इसका मतलब है कि वो उस दुनिया में अमीर है। 17th फैक्शन का लीडर किन पर बंदूक तानता है और कहता है कि उसके पास पेनिसिलिन का एक बॉक्स है, वही जिसने उस लड़की को बचाया था। वो दवा की एक बोतल पकड़ता है और कहता है कि अगर वो इसे फैक्शन में लाता है तो उसका रैंक बढ़ जाएगा। लीडर कहता है कि वो किन को खत्म करने जा रहा है, लेकिन लड़का चिल्लाता है कि उसके पास और भी है। लड़की कमरे में दाखिल होती है और चिल्लाती है कि उस पर गोले ना चलाएं। गंभीरता से वो उसे पीछे रहने के लिए कहता है, वरना किन मर जाएगा। हाथ में हथियार लिए वो कहती है कि अगर आदमी ने किन को चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो वो उसका सिर काट देगी। फिर वो कहती है कि उनकी लड़ाई ने पहले ही कई ज़ॉम्बीज़ को आकर्षित कर लिया है, लेकिन अगर आदमी किन को जाने देता है तो शायद वो बच सके। अगर वो और देर रुके तो वहां सब मर जाएंगे। वो छत पर वापस लौटते हैं। आदमी अभी भी किन को हॉस्टेज बनाए हुए है और लड़की उसे जाने देने का आदेश देती है। गुस्से में आदमी लड़की को शाओ यांगलिन बुलाता है और कहता है कि उसने उसके कई आदमियों को मार दिया है, इसलिए वो इसकी कीमत चुकाएगी। वो जल्दी से नजदीकी बिल्डिंग पर एक ग्रैपलिंग हुक फायर करता है और भागते हुए किन को शाओ की तरफ धकेल देता है। आदमी कहता है कि अगली बार जब वे मिलेंगे तो वो उसे ज़ॉम्बी फूड बना देगा। लड़की गुस्सा हो जाती है, जबकि किम इस बात का फायदा उठाता है कि वो उसकी बाहों में लिपटा हुआ है। शाओ किन से पूछती है कि वो कब तक ऐसे ही रहने का इरादा रखता है। रात में सड़कों पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। शाओ खिड़की से देखती है और कमेंट करती है कि उन्हें उस ज़ॉम्बी से घिरे इलाके से निकलना होगा, लेकिन उन्हें पहले थोड़ा आराम करना चाहिए। लेकिन उससे पहले वो उससे कुछ चीज़ें पूछना चाहती है, जैसे कि वो कौन है और उसके पास रेयर आइटम्स कैसे हैं। किन सोचता है कि शाओ इस अपोकलिप्स में अच्छी लगती है, लेकिन उसे अपनी बातों में सावधान रहना होगा। अभी के लिए उसे एक बहाने की ज़रूरत है। किन पेनिसिलिन की एक बोतल उसकी तरफ फेंकता है। शाओ लाजवाब हो जाती है। लड़का कहता है कि ये उसे बचाने के लिए एक गिफ्ट है। किन कहता है कि अगर वो उसके साथ रहेगी तो फायदे होंगे। लड़की पूछती है कि क्या वो सीरियस है। किन उसे शर्माने के लिए मना करता है और बस इसे स्वीकार करने के लिए कहता है। असल में वो और भी कई दुर्लभ चीजें ला सकता है। शाओ प्रभावित होती है और किन कंफर्म करता है कि ये सच है। वो कहता है कि वो हर तरह का खाना ला सकता है। लड़की लालच में आ जाती है और उसे खाने के बारे में बात करना बंद करने को कहती है। फिर वो कहती है कि वो सिर्फ इस वजह से किसी की रक्षा करने के लिए सहमत नहीं होगी, खासकर क्योंकि वो दुश्मन फैक्शन से हो सकता है। किन कहता है कि वो किसी फैक्शन का हिस्सा नहीं है। लड़का कहता है कि वो उसे किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में देख सकती है जो एक यूटोपियन लैंड की शान और शौकत का अनुभव करता है। शाओ सोचती है कि किन सच में कोई समझदार व्यक्ति लगता है और उसकी पेनिसिलिन ने काम किया, वो उसकी जिंदगी की कर्जदार है। तो वो कहती है कि वो सहमत है और अब से उसे सुरक्षित रखेगी, लेकिन अगर उसे पता चला कि उसने झूठ बोला है तो वो उसे मार देगी। खुश होकर किन कहता है कि वो उसे ब्रदर शॉन्ग बुला सकती है। पूछता है कि क्या अब जब उनके बीच सौदा हो गया है तो वो उससे कुछ सवाल पूछ सकता है। लड़की सहमत हो जाती है। शाओ उसे अपोकलिप्स के बारे में एक सबक देने वाली थी। आर वायरस ने 80% इंसानों को संक्रमित किया, जिससे एक वैश्विक तबाही हुई और दुनिया की आबादी 9 बिलियन से घटकर 1.5 बिलियन रह गई। सिर्फ ज़ॉम्बीज बचे। पौधों और खनिजों की विशेषताओं के साथ ज़ॉम्बी कोर्स को खाया जा सकता है, पोशंस में बदला जा सकता है या बैकअप एनर्जी के लिए स्टोर किया जा सकता है। शाओ आगे समझाती है, एवोल्यूशन पोशंस के 3 प्रकार हैं, जिनकी सफलता की संभावना 20 से 35% है। कोर को ऊर्जा के स्रोत के रूप में अकेले या मैट्रिक्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। नया आर वायरस तेजी से अडेप्ट करता है और मॉडर्न एंटीबायोटिक्स का विरोध करता है, लेकिन पेनिसिलिन जैसे पुराने एंटीबायोटिक्स अच्छा काम करते हैं। हालांकि इसे बनाना मुश्किल हो गया है और अब ये दुर्लभ है। दुनिया खत्म होने के बाद लोग पुराने कबीलों की तरह ग्रुप्स में बंट गए। जहां वो हैं, वहां 3 छोटे संगठन हैं: 17th फैक्शन, अर्थ बिल्डर्स और क्लाइंबर्स। जो ग्रुप उन्होंने पहले देखा था वो 17th फैक्शन था। वो वायलेंट अपराधी हैं जो इनाम चाहते हैं, और औरतें ताज़ा इंसानी मांस भी खाती हैं। किन समझने लगता है। शाओ कहती है कि ये इलाका ज़ॉम्बी से भरा है और क्योंकि उसे किन को उठाना पड़ रहा है, उन्हें आराम करने की जगह ढूंढनी होगी। वो उसे सोने के लिए कहती है और कहती है कि वो जागती रहेगी। लड़की स्थिर रहती है। किन सोचता है कि सिर्फ उसका चेहरा देखकर ही पता चलता है कि वो एक जबरदस्त सर्वाइवर है। लड़का सिस्टम से उसे 21st सेंचुरी में वापस ले जाने के लिए कहता है और डायमेंशनल ट्रांजिशन शुरू हो जाता है। किन अपनी आंखें खोलता है। सब कुछ बहुत तेज था।
एक औरत उसे करीब से देख रही है और खुश लगती है कि वो जाग गया है। लड़का चौंक कर उठता है। सामने वाली लड़की किन को आराम से रहने को कहती है। वो लड़की को लैंडलेडी कहता है और पूछता है कि वो वहां क्या कर रही है। वो कहती है कि वो पागलों की तरह भाग गया था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि वो ठीक हो जाएगा। उसने खुद को उसका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट बनाया और उसके इलाज का खर्चा उठाया। लड़की पूछती है कि क्या वो पागल है और उसे खिलाने देने को कहती है। किन लाजवाब है। वो हंसती है और कहती है कि वो उसके लिए नूडल्स बनाएगी। लड़की कहती है कि वहां कोई खाना नहीं है, इसलिए वो कुछ चीजें खरीदने जाएगी और पूछती है कि क्या उसे कुछ चाहिए। लड़का उसे एक लिस्ट देता है। अकेले होने पर वो प्राइमोर्डियल सिस्टम की जांच करता है। ऐसा लगता है कि कर्सर उसके हाथ पर दिखाई देता है। ये काफी सीधा है। स्टोरेज, डायमेंशनल जंप और पावर ऑन है, लेकिन वो जानना चाहता है कि पावर ऑन फंक्शन को कैसे एक्टिवेट करें और सोचता है कि क्या इसे चार्ज करने की जरूरत है। जल्द ही लड़की शॉपिंग बैग से लदी हुई वापस आती है और शिकायत करती है कि वो थक गई है। कैन उसकी मदद करने के लिए उठने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की उसे हिलने से मना करती है। आखिरकार वो मरीज है। लड़की जैंग लक्शु है, एक अमीर वारिस। अगर वो अंधा भी होता तो भी उसे पता चल जाता कि वो उस पर फिदा है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है और वो उसे खुश नहीं रख सकता, इसलिए वो उसकी भावनाओं का जवाब नहीं देता। अब उसके पास प्राइमोर्डियल सिस्टम है। दोनों दुनियाओं के बीच यात्रा करके वो आगे बढ़ सकता है और पैसे के साथ शायद वो दोनों साथ हो सकें। कोई दरवाजे से अंदर आता है। जैंग लॉक चौंक जाती है और अपने अंकल शियाओ से पूछती है कि वो वहां क्या कर रहे हैं। आदमी कहता है कि उसके पिता ने उसे डिनर पर ले जाने के लिए भेजा है। गुस्से में वो कहती है कि उसने पहले ही मना कर दिया था और वो बिजी है, लेकिन आदमी को परवाह नहीं है। जियाओ उसे बाहर धकेलता है और कहता है कि ये उसके पिता का आदेश है। वो उसे बाहर निकालता है और नीचे इंतजार करने को कहता है। जियाओ झोंक किन की तरफ देखता है। लड़का पूछता है कि क्या उसे कुछ चाहिए। सख्ती से श्याओ कहता है कि उन्हें लगा था सब कुछ सुलझ गया है, लेकिन वो अभी भी जैंग लक्ष्य से चिपका हुआ है। आदमी पूछता है कि क्या उसने जो पैसे किन को दिए थे वो काफी नहीं थे। वो किन को ईमानदार रहने को कहता है अगर उसे और पैसे चाहिए, लेकिन उसके पास वापस कभी ना आए। उसकी लड़की के पिता उन दोनों को कभी साथ नहीं रहने देंगे। किन पूछता है कि अगर वो सच में अमीर बन गया तो क्या होगा। जाओ कहता है कि वो जानता है कि हर कुत्ते का दिन आता है, लेकिन अब तक किन को देखकर लगता है कि वो वहां तक कभी नहीं पहुंचेगा। किन गंभीर हो जाता है। दूसरी दुनिया में झू शियाओ किन को जगाती है। सूरज निकल चुका है और उन्हें वहां से निकलना होगा। बेस तक पहुंचने में 1 घंटा लगना चाहिए। दोनों छतों पर चलते हुए ज़ॉम्बीज से बचते हैं। कुछ समय बाद श्याओ कहती है कि वो पहुंच गए हैं। वो गेट पर एक पत्थर फेंकती है। वो खुलता है और दोनों अंदर जाते हैं और श्याओ कहती है कि ये उनका बेस है। किन को एहसास होता है कि ये बाहर से बहुत अच्छी तरह छिपा हुआ जगह है। ऐसा लगता ही नहीं कि वहां कुछ है, लेकिन लड़की आगे चलती रहती है और उसे जल्दी करने को कहती है। वो एक पट्टी बंधे हुए व्यक्ति से बात करती है जिसका नाम रुयू है और कहती है कि वो पेनिसिलिन के साथ वापस आ गई है। लड़का हैरान है, ये श्याओ की बहन है। उत्साहित होकर श्याओ रुयू को पेनिसिलिन लेने को कहती है और कहती है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। किन पूछता है कि ये उसकी बहन है और उसे क्या हुआ था। श्याओ कहती है कि एक ज़ॉम्बी ने उस पर हमला किया था। वो ज़ॉम्बीज से निपटने और पेनिसिलिन के बदले कोर्स ट्रेड करने गई थी, लेकिन वो एक एम्बुश में फंस गई। चिंतित होकर रोयो पूछती है कि क्या वो भी एम्बुश हुई थी और क्या उसे चोट लगी थी। लड़की कहती है कि वो ठीक है और वो एक दोस्त के साथ है जिसने उसे पेनिसिलिन दिलाया। रोयो किन का धन्यवाद करती है और कहती है कि वो उसकी जिंदगी की कर्जदार है। किन नर्वस हो जाता है और कहता है कि उसे धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। वो सोचता है कि इतना सब झेलने वाली 2 लड़कियों के लिए ये सच में एक चमत्कार है। शाओ कुछ खाना लेकर आती है और किन खुश हो जाता है। वो भूखा है। वो उत्साह से खाना शुरू करता है, लेकिन तुरंत ही उस खराब खाने को थूक देता है। लड़की पूछती है कि क्या ये सच में इतना बुरा है और कहती है कि उसे नहीं लगा कि ये कुछ अजीब था। लड़का पूछता है कि क्या वो आमतौर पर यही चीजें खाते हैं। कंफ्यूज होकर शाओ पूछती है कि वो क्यों रो रहा है, क्या ये सच में इतना बुरा है। किन कहता है नहीं, उसे बस उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। वो उसे वो कचरा खाना बंद करने और एक पल इंतजार करने को कहता है। वो अपनी जेब में हाथ डालता है और उसे मुंह खोलने को कहता है। किन उसे खाने के लिए कुछ देता है। उसे ये स्वादिष्ट लगता है, ताजे दूध की खुशबू और मीठा स्वाद। किन पूछता है कि क्या वो ठीक है और वो जम क्यों गई है। लड़की एक आवाज निकालती है जो दिखाता है कि उसे खाना कितना पसंद आया। लड़का कहता है कि उसके पास और भी है। तुरंत ही शाओ उससे सब कुछ देने की भीख मांगती है। वो जो भी देता है उसे खा जाती है, लेकिन उसके साथ किन का हाथ भी काट लेती है। वो छोड़ती है और कहती है कि ये बहुत अच्छा है। फिर पूछती है कि क्या उसके पास और है। किन अपनी जेब से सारी मिठाइयां टेबल पर रख देता है। उत्साहित होकर शाओ अपनी बहन को एक देती है। रुयू को स्वाद पसंद आता है और पूछती है कि ये क्या है।
लड़की जवाब देती है कि ये क्रीम कैंडी है जो लड़के ने उसे दी थी। रुयू इसे खाती है और कहती है कि ये इतना अच्छा है कि जिंदा होने पर खुशी हो रही है। उत्साहित होकर शाओ अपनी बहन को धीरे खाने को कहती है। और भी है। किन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, सोचता है कि ये सब कितना दिल तोड़ने वाला है। वो उन्हें ढेर सारा स्वादिष्ट खाना देता है। लड़की शॉक्ड है और कहती है कि ये वो स्नैक्स हैं जो उन्होंने सिर्फ किताबों में देखे थे। इम्प्रेस होकर शाओ पूछती है कि क्या ये सब सच में उनके लिए है। किन कंफर्म करता है और उसे चिंता न करने को कहता है, उसके पास और भी है। लड़की शर्मा जाती है और किन को कुछ देती है। ये ज़ॉम्बी कोर से भरा एक बैग है जो उसने इकट्ठा किया था। किड नोटिस करता है कि जैसे ही ज़ॉम्बी कोर उसके पास आते हैं, उसके हाथ पर निशान जलने लगता है। शायद कोई कनेक्शन है। लड़का कहता है कि वो इसे स्वीकार करता है और पूछता है कि क्या वो श्योर है कि वो ये सब उसे देना चाहती है, भले ही ये इतना कीमती हो। शाओ कहती है कि उसने जो पेनिसिलिन दिया उसने उसकी और उसकी बहन की जान बचाई, और जो सप्लाईज वो लाया है वो ज़ॉम्बी कोर से कहीं ज्यादा कीमती है। वो कहती है कि वो बाकी का बाद में चुका देगी, लेकिन किन मना कर देता है और पूछता है कि बाथरूम कहाँ है। लड़की इशारा करती है और किन उधर जाता है। बाथरूम जमीन में बस एक चौकोर गड्ढा या स्क्वायर होल है। किन देखता है कि गड्ढा बहुत गहरा है, फिर भी वो बाथरूम यूज करने का फैसला करता है। उन ज़ॉम्बी कोर्स की जांच करते समय कोर और उसके हाथ के बीच कनेक्शन होता है। कोर उसकी स्किन में प्रवेश करता है और सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि डायमेंशनल जंप अपग्रेड हो गया है। अब वो 2 के बजाय 3 जंप्स कर सकता है। उत्साहित होकर किन कुछ और ज़ॉम्बी कोर्स ऐड करने का फैसला करता है, लेकिन जब उसका ध्यान बढ़ता है, कोर्स टॉयलेट के गड्ढे में गिर जाते हैं। जब वो 9 डायमेंशनल जंप्स तक चार्ज करने के पॉइंट पर पहुंचता है तो वो बाकी बाद के लिए बचाने का फैसला करता है, लेकिन जब वो बैग देखता है तो उसे एहसास होता है कि ये लगभग खाली है। वो सोचता है कि उसके कोर्स कहाँ गए। फिर वो जमीन में बने गड्ढे को देखता है और समझ जाता है कि क्या हुआ। किन लाजवाब है। वो उदास होकर बाथरूम से निकलता है। शाओ पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन किन कहता है कुछ नहीं। बाहर जगह ज़ॉम्बीज से भरी हुई है। फिर से खाने के वक्त शाओ उन्हें वही खराब खाना परोसती है। किन पूछता है कि वो ये क्यों खा रहे हैं, जबकि उसने उन्हें काफी खाना दिया था। लड़की पूछती है कि वो इतना कीमती खाना एक साथ कैसे खा सकता है, लेकिन किन उसे चिंता न करने को कहता है, उसके पास अभी और भी है। कंफ्यूज होकर वो पूछती है कि क्या उसने उसे अपना सारा खाना नहीं दिया था। लड़का सोचता है कि अब सिस्टम को उपयोग करना अजीब लगेगा, लेकिन उसे 3 लोगों के लिए कुछ दिनों के लिए और खाने की जरूरत है। किन कहता है कि वो एक मर्चेंट यानी व्यापारी है और हमेशा नया माल आता रहता है। शाओ पूछती है कि उसने ये पहले क्यों नहीं बताया। वो जवाब देता है कि उसे अभी तक उस पर भरोसा नहीं था। अगले दिन किन कहता है कि वो माल लेने जा रहा है। शाओ उसे रोकने को कहती है और उसे एक छोटी पिस्टल देती है। लड़का पूछता है कि बंदूक इतनी छोटी क्यों है, और वो कहती है कि बात साइज की नहीं पावर की है, वो वाली बहुत स्ट्रांग है। जैसे ही वो निकल रहा होता है, वो पूछती है कि क्या उसे कंपनी चाहिए, लेकिन किन मना कर देता है और कहता है कि वो जल्द वापस आएगा। वो चला जाता है। इसी बीच रुयू उठती है और शाओ को बुलाती है। लड़की हैरान है कि उसकी बहन खड़ी है। रुयू कहती है कि पेनिसिलिन ने सच में अच्छा काम किया। रुयू शाओ को चुपके से किन का पीछा करने और ये देखने के लिए कहती है कि वो कहाँ जा रहा है। उसके कार्य और दिखावा इस दुनिया से मेल नहीं खाते। ऐसा लगता है कि उसे यहाँ के नियम भी नहीं पता। भले ही वो उदार रहा हो, उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। थोड़ा चलने के बाद केन सोचता है कि शायद वो काफी दूर आ गया है। फिर वो डायमेंशनल जंप का उपयोग करता है और नॉर्मल दुनिया में वापस आ जाता है। वो हॉस्पिटल के बेड से उठता है और जाने का फैसला करता है। अब वो हॉस्पिटल के बिल्स अफोर्ड नहीं कर सकता। बाहर सड़क पर वो अपना फोन निकालता है। उसके पास महीनों से नौकरी नहीं है और उसके बैंक अकाउंट्स लगभग खाली हैं। भले ही हमें लगा था कि वो अमीर है, वो अभी भी एक कंगाल लड़का है। फिर भी उसे मार्केट जाना होगा और ऐसी चीजें लेनी होंगी जो अपोकलिप्स में दुर्लभ यानी रेयर हैं। खाना और दवाइयां अपोकलिप्टिक दुनिया में कीमती हैं, लेकिन उसके पास बेचने के लिए कोई चैनल्स नहीं है। 17th फैक्शन में वो उसे पक्का लूट लेंगे। किन सारा खाना रजिस्टर से पास करता है। कैशियर उसे टोटल 1054 युआन बताता है। किन घर लौटता है। ये आइटम सिस्टम स्टोरेज में फिट हो जाने चाहिए। वो कुछ एक्स्ट्रा कपड़े पैक करने का भी मौका लेगा। चूंकि हर डायमेंशनल जंप महंगा है, उसे लागत कम करनी होगी। वो उदास महसूस करता है याद करके कि उसने अपने बाकी सभी ज़ॉम्बी को खो दिए। ज़ॉम्बी दुनिया में शाओ सोचती है कि किन गायब कैसे हो गया। वो सोचती है कि उसकी ट्रैकिंग स्किल्स इतनी खराब हैं। वो वहीं रुकने और देखने का फैसला करती है कि वो वापस आता है। किन बॉक्स हाथ में लिए उस दुनिया में वापस आता है। किन सोचता है कि उसने शायद 10 मिनट ही मिस किए।